भाई मैंने सुना है कि दुनिया में इंस्टाग्राम सेंसेशन का जब नाम लिया जाता है तो एक जगह आपके जहन में ज़रूर आती है। मैंने और नम्मो ने सोचा कि क्यों ना हम भी वहां जाके देखें कि क्या वाकई में ये जगह इंस्टाग्राम सेंसेशन है या नहीं। तो अपने कीमती वक्त में से आज टाइम निकाल के मैं और नम्मो जा रहे हैं चियांग माई से फुकेट। तो ये ज़बरदस्त किस्म का सफ़र का व्लॉग जिसके अंदर हम चियांग माई से एयर एशिया की फ़्लाइट लेके फुकेट जाएंगे और वहाँ पे होटल में, अभी तक हम लोगों ने बुक नहीं किया है, होटल में चेक इन करेंगे। तो ये सारा कुछ आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टी, हम आ जाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब के बटन को ज़ोर से दबा दीजिएगा मेरे और नम्मो के चैनल। भाई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग, चियांग माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से हम अपना लगेज निकाल रहे हैं गाड़ी में। और यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे पोर्टर वगैरह की गेम नहीं होती है, तो इस वजह से हम लोगों को आदत हो गई है अब अपना सामान खुद उठाने की। वी आर रेडी टू गो टू फुकेट। ये वाली गाड़ी हम लोगों ने यूरोप कार रेंटल से रेंट की थी। अगर आप लोगों को भी रेंट करनी हो तो यहाँ पे यूरोप कार वाले हैं, यहाँ पे लाइन से रेंट कार्स वाले बैठे हुए हैं। आप लोग आराम से आके अंदर से उनसे गाड़ी रेंट करो उनके काउंटर पे, यहाँ पे आके अपनी गाड़ी रिसीव करो और वापस ड्रॉप जब करनी हो तो वो भी यहीं पे ही होती है। एनीवेज अब हम लोग चलते हैं अंदर, हमारी फ्लाइट का टाइम है 1:30 और इंशाल्लाह अजीज मिलते हैं आप लोगों से एयरपोर्ट के अंदर। ओके ब्रदर, डन? ओके, थैंक यू सो मच। कापुंग काप कहते हैं थैंक यू को थाईलैंडी लैंग्वेज। और हाँ, अगर आप लोगों को हमें देख के बहुत प्यार आता है तो आप लोग हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। चियांग माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये एयर एशिया का काउंटर है और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। हम लोगों ने लोकल एयरलाइन में 2 ट्रैवल किए हैं, 2 एयरलाइंस के अंदर, एक एयर एशिया, दूसरा नो केयर वॉज टू बैड, एयर एशिया वॉज टू गुड। तो हम दोबारा से एयर एशिया में ही फुकेट जा रहे हैं। सिर्फ जून के अंदर ही तकरीबन ये हमारी 6ठी या 7वीं फ़्लाइट है। जून वो वाला मंथ है जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स ली हैं। 1 महीने के अंदर। हाँ, पहले मलेशिया में, बाय द वे मलेशिया पे याद है आप लोगों ने मलेशिया सीरीज़ देखी? नहीं देखी तो जाके वो भी देखो ना, बहुत मज़े की सीरीज़ है। पूरा रोड ट्रिप किया था हमने मलेशिया का। ऐसे सूटकेस के ऊपर स्टिकर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फुल भरा हुआ सूटकेस ऐसे स्टिकर्स के साथ। हाँ, पार्टियों में ये कह रही थी कि अब हमने एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तक हम सऊदीया, पाकिस्तान, दुबई और इस तरह के जितने भी मुल्कों में रह रहे थे और वो कर रहे थे। जॉर्जिया में भी हमारे सामान पे प्रॉब्लम हुई थी, तो इसमें हमें प्रिविलेज में है हम कि हम जितना भी हैंड कैरी ले गए, वेट नहीं होता, सम टाइम बहुत कभी कम होता है, 100 में से 1 दफ़ा कभी ऐसा होता है कि वेट कर लिया हैंड कैरी का भी, तो भर के ले जा रहे हैं। लेकिन भाई आगे जितने भी मुल्कों में हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब ये एशिया साइड और आगे यूरोप करेंगे अब इंशाल्लाह, तो हमने ये सीखा है कि पूरा डॉट वेट चेक होता है। एग्जैक्टली, लगेज का भी और हैंड कैरी का भी। अभी हमारा हैंड कैरी भी चेक हुआ है और दोनों लगेज मिला के हमारे 41 kg थे। 1 kg उसने फिर भी छोड़ दिया, 20 हम दोनों का अलाउड था। और अगेन एक चीज़ मैं यहाँ पे अपने क्लियर भी और करेक्ट भी करना चाहूँगा, रिमोवा के दोनों सूटकेस देख उनके क्लियर भी करना चाहूँगा और करेक्ट भी करना चाहूँगा खुद को कि ये चीप पना नहीं है, ये रूल्स है, सो वी हैव टू फॉलो इट। पहले मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा बोला था कि ये चीप पना कर रहे हैं, वो नो, इट्स नॉट चीप पना, इट्स रूल्स, तो वी हैव टू फॉलो। और दूसरी बात ये कि अपने हैंड कैरी में कोई भी 100 ml से ज़्यादा की चीज़ नहीं कैरी करें। ये तो शदीद सबक हुआ है नम्मो को। निकलवा देते हैं वो फौरन। हमारा चेक इन हम लोगों ने ऑनलाइन किया हुआ था, तो यहाँ पे आके बस हमने बोर्डिंग पास अपने प्रिंट करवाया, हालांकि वो भी ऑनलाइन थे हमारे पास। हाँ, जैसे हम वहाँ पे ये कर लेते हैं ना, पाकिस्तान में भी कर लेते हैं, इवन सऊदी में हम करते हैं, दुबई में करते हैं, प्लीज़ जाने दें, ये वाला कर दें, वो प्लीज़ नहीं होता। इन लोगों के फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि नो क्लियर नो, नो मीन्स नो, मतलब हाँ, नो मीन्स नो। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने चेक इन किया हुआ था प्रॉपर, तो हम लोगों को बस यहाँ पे बोर्डिंग पास दिया, सामान चेक इन किया अंदर और जिंदाबाद। ये हमारा गेट नंबर है 14, डोमेस्टिक डिपार्चर। अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 14 के ऊपर, वहाँ से करेंगे, अंदर जाएंगे। अल्लाह करे कोई फजूल के नए चैलेंजेस ना आए। नम्मो, इनके चेवड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, अगर तुझे चाहिए तो। जैसे कराची एयरपोर्ट से चेवड़े लेती है ना, कुछ नहीं चाहिए, हम जितना डेडलाइन पे भी चले, कुछ नहीं खरीदे, तब भी हमारा पता नहीं 2 किलो वजन बढ़ जाए, है ना। जब आ रहे थे तो मेरा 18 किलो था, नम्मो तेरा कितना था? नम्मो का सही था, मेरा 18 किलो था, 3 किलो का हमने एक्स्ट्रा पे किया, अब दोनों का मिला के 41 किलो हो गया। पता नहीं कैसे हमने वेट लिया 20-20 kg के लिए, अब 41 kg। हाँ, कैसे नहीं पता नहीं कैसे वेट बढ़ जाता है यार, समझ ही नहीं आता। तेरा मेकअप पाउच अंदर गया है जी। हैंड कैरी कितना था मेरा? हैंड कैरी 6 पॉइंट समथिंग था। हाँ, जब भी
चेकिंग और चेक इन दोनों हो गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें हल्की सी भूख लग रही है। अभी टाइम क्या हो रहा है नमो? पूरे 12 बज रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है 1:30 बजे की। तो अभी हमने कहा ज़रा हल्का फुल्का सा कुछ नगनगा कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे हलाल टाइप की चीज़ों में ये चीज़ पिज़्ज़ा लग रहा है और ये आलमंड क्रूसेंट और चॉकलेट क्रूसेंट लग रहा है। तो लेट्स सी अभी हम क्या खाते हैं और एडिट भी निपटा लेंगे साथ साथ। वायदे लैपटॉप हाथ में मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि जब चेकिंग होती है ना तो वो ये कहते हैं कि लैपटॉप अलग से आप उसको स्कैन करवाएं, क्योंकि लैपटॉप के अंदर कोई भी इस टाइप का सामान बंदा छुपा के लेके जा सकता है। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह। नम्मो उन्होंने दुख दिया है क्या कि कोई भी चीज़ नो है हलाल, चाहे वो चीज़ पिज़्ज़ा हो चाहे वो आलमंड क्रॉसन हो, कुछ भी हलाल नहीं है। ले लो बहुत प्यारा। चलो ये अच्छा हो गया कि मैं ये कैश्यू नट्स रख के ले आया था अपने साथ खुले में, होटल से निकलते निकलते उठा के रख के ले आया था अपने साथ। तो अभी ये खा के थोड़ा सा सहारा करूँगा। जैसे हमारे यहाँ गाका होते हैं सऊदीया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन होती है CAA, वैसे यहाँ पे होती है AOT, एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड। आपके साथ एक औरत हो तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच। आलमंड क्रूसेंट तो हलाल होगा यार आई डोंट नो, उसने खुद मुंह से बोला इट्स नॉट हलाल। वो ऐसे ही कोई बोल दिया होगा उसने आपको। चलो कोई बात नहीं, इतना सारा तो हो जाएगा। आलमंड क्रूसेंट में क्या होगा ये आपका भी है? सुअर के अंडे डालती हूँ शायद। भाई 1:45 बज रहे हैं और जहाज़ में जाने से पहले एकदम से एक भगदड़ मची और पता चला कि भाई हमारा गेट नंबर 14 से चेंज होके गेट नंबर 4 हो चुका है। तो अब हम दोबारा वापस ऊपर आएँ, फिर उसके बाद अब जा रहे हैं गेट नंबर 4 पर। सीढ़ी चढ़ के आए उसके सांस फूल गई। गेट खुलने की कॉल आ चुकी है और लाइन लग चुकी है। वैसे तो मैं हमेशा ठंड रख के बैठा रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं, आज हम सबसे आगे खड़े होंगे लाइन में इधर, और सबसे पहले हम जाएंगे जोन 2 में। हमारी सीट है 25A हमारी सीट है, नम्मो की 26A है पीछे। आइलैंड देखेंगे ना, फुकेट जा रहे हैं। हद है मतलब। भाई हमारा बोर्डिंग हो गया है, हम आ गया है। किधर आ गए हम? हमारा सादा में फुकेट जाते हुए पठान क्यों हो गए? हम पठान हो गया है फुकेट जाते हुए, और हम आ गए हैं ममर असादा में। असल में तुमने अभी अभी दुम्बा देखा इसलिए तुम पठान हो गए। नम्मो जहाज पे जल्दी से नाम लिख दो ताकि हम जाके अपनी सीट पे बैठे। आ जाओ। एयर एशिया के जहाज पे फुकेट जाते हुए हमारा नाम कौन लिखेगा? सलमान मदीहा। यस लेट्स गो। हेलो हाय 26A 25 अल्फा। हाँ भाई फुकेट इज ऑन। फुकेट इज ऑन। चलो भाई ये मेरी सीट है, मैंने लैपटॉप निकाल लिया है ताकि रास्ते में एडिट बताने की करते हुए जरूरत जाएं। नहीं थी वैसे ये। क्या? ये बताने की जरूरत नहीं थी, दिख रहा है आगे पीछे की सीट। अच्छा मैं सुकून से सोऊंगी जरा। सो जाओ, गुड नाइट। फ्लाइट बिल्कुल फुल है, ठीक है। और जब हम लोग निकले थे ना घर से तो फुल सनी वेदर हो रहा था। अभी आ गए हैं फुल बेहतरीन किस्म के बादल। फुकेट बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। ये नज़ारा आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये देखो ये बादलों के नीचे बारिश हो रही है और ये देखो रेनबो कितनी प्यारी नज़र आ रही है। सुभान अल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात और पार्टियों, वेलकम टू फुकेट। सामान शरीफ आ चुका है हमारा। हम निकल रहे हैं बाहर और इस दफ़ा हमें रेंटा कार्स के पीछे ख्वार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाके पूछने की। डायरेक्ट जाएंगे यूरोप कार पे और अपनी गाड़ी उठाएंगे, इंशाल्लाह रेडी होगी। और ये है ऑफिशियली हमारा पहला सांस फुकेट के अंदर। वाह माशाल्लाह। गर्मी है मज़ेदार। पीछे देखिए ये कौन सा एग्जिट था? वो इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर है यूरोप कार, एग्जिट 8 पे। तो वी आर गोइंग देयर। डोमेस्टिक टर्मिनल से निकल के इंटरनेशनल के ऊपर आके यहाँ पे हमें मिल गया है यूरोप कार। जिंदाबाद। वाओ भाई यूरोप कार से हम लोगों ने गाड़ी रेंट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और अगेन हमें यारिस ही मिली है, वही वाली जो उन्होंने अपग्रेड की थी, लेकिन इस दफ़ा हमें फुल प्राइस में मिली है क्योंकि हमने BRV बुक की थी, वो इन लोगों के पास पुरानी थी। तो इन्होंने कहा कि आप जो है हम आपको यारिस दे देते हैं, क्रॉस में
वो भी अच्छी है और सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई और अच्छी गाड़ी है। मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह करो दे दो। तो 8000 समथिंग बात की मुझे ये मिली है और वही अगेन 12000 बात इन लोगों ने मेरे से डिपॉजिट लिया है, जो कि 2 हफ्ते के बाद वापस आएगा। सेम वही वाली चीज़ें हैं जो हम लोगों ने चिंग माई में की थी। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने फुल इंश्योर्ड लिया गाड़ी। मैं हमेशा कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं फुल इंश्योरेंस के साथ लेता हूँ, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई भी चीज़ होती है तो आप कोई किसी भी चीज़ के लायबल नहीं होते हो। आप उनको सिंपल एक चाबी पकड़ाते हो और बोलते हैं अल्लाह हाफ़िज़, बाकी सारी चीज़ें वो निपटाते हैं। चौथी चीज़ ये कि जो भी ट्रैफिक फाइन्स वगैरह होंगे उसके ज़िम्मेदार हम हैं। तो वो जो 12000 इन्होंने लिए हैं तो वो उसके हिसाब से उसमें एडजस्ट होंगे अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रैफिक फ़ाइन आया। गाड़ी रेडी है हमारी, चलते हैं रिसीव करते हैं। आ जाओ। ये हमारे साथ तोंग है और नोक है यूरोप कार से। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे को सारी चीज़ें गाइड की हैं एंड दे आर रियली गुड। थैंक यू। इफ़ यू अपग्रेड मी आई गिव यू 5 स्टार्स। अच्छा, मलेशिया के अंदर उन्होंने हमें ये बात कही थी कि आपका जो लाइसेंस है वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि आपके पास अगर आपको पुलिस रोकती है तो आपका सऊदी लाइसेंस नहीं चलेगा, आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा लाजिम। तो ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है 16 पेज का। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के सारे कागजात डन। अब हम जा रहे हैं गाड़ी रिसीव करने यूरोप कार के एक बंदे के साथ। बिस्मिल्लाह, पॉकेट इज ऑन। ये अपनी यारिस क्रॉस रेडी खड़ी हुई है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। हाँ, हल्की सी फुहार पड़ी है मेरे मुंह पे। नाइस। चलो नमो, थोड़ी सी गोल्डनिश कलर की है यार, थोड़ी सी गोल्डनिश कलर की है। ये वाली है? हाँ ये है अपनी। यही सेम तो वहाँ थी नहीं? हाँ वो सिल्वर थी। लेट्स गो। यस, फुल इंश्योरेंस। ये हमने चेक करना शुरू किया। ब्रदर हियर इज द मार्क, ताकि हमें पता हो ना भाई कि गाड़ी अगर कहीं से लगी वगी हुई है तो हमारी जान पे ना आए वो। थैंक यू। मार्क्ड ऑलरेडी? ओके गुड। अच्छी गाड़ी है यार ये यारिस की ना, टोयोटा की हाइब्रिड यारिस। इसमें पेट्रोल बहुत कम डलता है। ओके डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले भाई, ये हमारी गाड़ी हमें मिल चुकी है, सेम यारिस क्रॉस, और ये चली हुई है 9771 किलोमीटर्स। पेट्रोल फुल है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने मैप लगा लिया है अपना यहाँ से होटल का। होटल जाके देखते हैं, अगर समझ आया तो फिर उसको डन करेंगे। पूरा 1 घंटे का। हाँ नमो, पॉकेट इज ऑन। पॉकेट इज ऑन। फुल फल्ले वाले व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। आ जाओ यार। मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे थे ना, उसमें किसी ने भी ये वाला रास्ता नहीं दिखाया हुआ था जो एयरपोर्ट से लेके पतोंग बीच तक का है। अभी हम लोग पतोंग बीच जा रहे हैं, वहाँ पे जाके होटल देखेंगे और बुक करेंगे। तो मुझे ये लगता था कि बस एयरपोर्ट से निकले ठक करके आपको पतोंग बीच आ जाएगा। भाई ये पूरा 1 घंटे का रास्ता है, ये 4 ट्रैक का रोड है यहाँ पे। वाह भाई साहब, वेरी नाइस भाई। बहुत ट्रैफिक है फुकेट के अंदर और हम चले जा रहे हैं। बाय द वे मैंने ना ये इसका जो मीटर है ये 0 कर दिया था। अब तक हम 26 किलोमीटर चल चुके हैं। तो जब हम लोग ये गाड़ी वापस करेंगे ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे अपना पॉकेट के अंदर गाड़ी रेंट करना वर्थ इट है या नहीं है। अच्छा, हम लोगों का इरादा था कि हम लोग बुक करके होटल आएंगे, लेकिन हमने कहा कि वाई नॉट कि हम जाके चेक कर लें। तो पता चला कि नंबर ने होटल निकाला था, इसका नाम था मर्क्योर होटल, वही सेम जिसमें हम चिंग माई में रुके हुए थे। जाके चेक करने का रीज़न ये था कि भाई वहाँ पे मुस्लिम शावर, जेट शावर जो होता है वो है या नहीं है, और वैसे ओवरऑल भी पता चल जाएगा कि जगह कैसी है। तो ये पतोंग बीच के ऊपर बिल्कुल मेन पे यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की वॉक है पतोंग बीच की, और इन लोगों के पास पार्किंग भी है। और प्राइस भी ये मुझे तकरीबन 1121 बात दे रहे हैं पर नाइट, विच इज़ वे गुड। तो हम बुक कर रहे हैं यहाँ पे 2 नाइट्स। अगर हमारे को वो होगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है या वट एवर कोई इस टाइप की चीज़, हमें कोई परेशानी होगी तो हम यहाँ चेकआउट करेंगे, फिर हम कैरॉन बीच पे चले जाएंगे। लेट्स सी, वरना यहीं पे हम अपना जो स्टे है वो कंटिन्यू रखेंगे। सही है ना मो? कैसा लगा तुम्हें होटल? बहुत अच्छा होटल है, देखिए अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा बिल्कुल बेहतरीन लॉबी है और वहाँ पे सामने होटल है। यस, अगर आप लोगों को बुक करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बुक कर सकते हो। व्हाट इज दिस? टी? नाइस, विदाउट अल्कोहल ऑफ कोर्स। ओके प्लीज। थैंक यू। आइलैंड पे जब भी आएंगे तो वहाँ पे ये वाली वाइब कॉमन है। व्हिच टी? बटरफ्लाई पी फ्लावर। ओके, द ब्लू वन। माशाल्लाह, बिलाफिया। पहली चीज़ अपना यू विल लव इट फुकेट की बिस्मिल्लाह वाला बरकत। ओह वाओ, इतना मज़े की है। शहद डाला बस। यू हैव हनी इनसाइड? हनी एंड आलमंड, वेरी नाइस। लेमन ओके। ये आइलैंड पे आने की जो बात होती है ना, जैसे ही आप किसी आइलैंड पे पहुंचे हो आपको ड्रिंक ला के देते हैं। लंकावी पहुंचे थे, वहाँ पे भी दी थी, और उससे पहले जब हम मालदीव पहुंचे थे तब भी दी थी। बाय द वे मालदीव की सीरीज़ पुराने चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना अभी तक तो देख लें, तो जाके ज़रूर देखें। भाई चेक इन वॉज सो स्मूथ माशाल्लाह। और बस अभी हमारा रूम की दे रहे हैं। रूम नंबर हमारा 717 है, 717 7th फ्लोर पे। आ जाओ, रूम टूर कराता हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं यूं जंप करें, जंप करके फिर इतनी सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पे। तो 20 जिप लाइन्स हैं भाई। ये वो उसी तरह तो 20 नहीं है, 1 2 3 4 5 मैं नहीं करूँगी। फुकेट जंगल एक्सट्रीम
बहुत सारा सामान है, आज पहले चेकिंग करते हैं। थैंक यू। ये है भाई हमारा रूम नंबर 717। मैं आप लोगों को करवाता हूँ कट टूर। कहाँ गया भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जिप लाइन। ये देखें भाई, ये रूम है जिंदाबाद किस्म का, और व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। छोटा है थोड़ा, लेकिन साफ़ सुथरा रूम है बिल्कुल, है ना वो? बहुत अच्छा है हाँ, साफ़ सुथरा बिल्कुल बेहतरीन रूम है। वेरी नाइस, बिल्कुल न्यूली थैंक यू। फर्निश्ड। खापुन खाप। Oh, nice. Thank you so much. Thank you. And this key for open the door. Okay. And this one for electric. Okay. This one cannot open the door. Just leave here. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Anything for number 0. Okay. Sure. Sure. Thank you. Thank you. खापुन खाप। ये है वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आपका शावर लगा हुआ है, सारी एमिनिटीज हैं यहाँ पे, एंड सबसे कोजी सा रूम है ना, जेट शावर। हाँ, मजे का बहुत प्यारा, हाँ मज़ेदार। यहाँ पे कपड़े भी टांग सकते हैं, देखो। ठीक है, आओ व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। व्यू देखो, व्यू। वेलकम टू पॉकेट। बिस्मिल्लाह, नाइस, माशाल्लाह। हाँ नम्मो, व्हाट्स द प्लान? भूख कैसी लग रही है? बहुत शदीद भूख लग रही चले है। खाना खाने चले? खाना खाने चलते हैं, फिर आके बाकी की सारी लाहौर चीजें करेंगे। जायका रेस्टोरेंट निकाल के रखा हुआ है मैंने। बस सही है, आ जाओ। बाय वॉक ही चलते हैं यहाँ से। हाँ, बाय वॉक है उसका रास्ता? 5 मिनट की वॉक है लाहौर रेस्टोरेंट की। हाँ, चले। चलो। देखो, आई वॉज राइट के 5 मिनट की गाड़ी तक वॉक है। गाड़ी तक की नहीं, 6 मिनट की गाड़ी है। बाकी वॉक जो है वो 25 मिनट की थी। हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम भूखे भूखे ऐसे नहीं जा रहे गाड़ी में जाएंगे हम। यहाँ पे निकलने से पहले मैंने कहा चलो लैपटॉप में व्लॉग जो है वो रेंडर हो रहा था, तो वो लगा के चला जाता हूँ। चार्जर लगाने के लिए अगेन यहाँ पे 3 पिन प्लग नहीं है, तो हम ये यूज़ करेंगे। पॉकेट में भी 3 वाला प्लग नहीं है। खाना खाने जाने से पहले मैंने कहा नम्बो ज़रा ऊपर चल के देखते हैं, ठीक है। पूल वगैरह इन लोगों का क्या गेम है उसकी, वो देखते हैं, ताकि फिर दिन ख़त्म हो जाएगा जब तक हम वापस आएंगे। फिर उसके बाद कहीं वर्कशॉप करेंगे। बिल्लियाँ अलाउड है, डोरियाँ अलाउड नहीं है। अच्छा, जिम जो है ना वो इनका 24 आवर्स है, और यहाँ पे नाइस पूल है। ओह वाओ, प्यारा नज़ारा, नाइस। हेलो, अरे वाह, कितना मस्त नज़ारा है यार। वो देख, बादल आ गए वहाँ से, और हवा कितनी प्यारी चल रही है। बारिश भी आने वाली है ऐसा लग रहा है। अरे नाइस, ऊपर है देखो। ओह वाह, पूल ओपन है 7 to 9 PM। वेरी नाइस पूल यार, इतना प्यारा माहौल। है ना, खूबसूरत यार, बहुत प्यारा। यहाँ पे बार भी है इनके पास, और ये पूल है, और ये शाम 9 बजे तक खुला हुआ है। जिम 24 आवर्स है। अब आओ खाना खाते हैं। वो देखना मोमा, पैरासीलिंग हो रही है, वो सामने बीच है। हाँ, हो रहा, पैरासीलिंग का पैराशूट दिख रहा है। वो आ जाओ पानी भाई, दिख रहा है ना आ सामने। जाओ आ जाओ आ जाओ। अंडमान सी पॉकेट इज ऑन। यहीं पे ही पतोंग के अंदर ही हम लोग आ चुके हैं। ये जिंदाबाद किस्म का रेस्टोरेंट हमें मिला, लाहौर जायका रेस्टोरेंट। और यहाँ पे देखते हैं खाने की क्या गेम है। लेकिन ये बादल देख लो ज़रा सामने, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये बीच पे सनसेट हो रहा है, उस साइड पे बीच है। सुभान अल्लाह, बहुत आला। भाई चिकन कढ़ाई की आप शक्ल देखें सिर्फ, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और इसके साथ आइए ये वाइट प्याज, खीरा, लीमू, और ये जिंदाबाद रायता। होय 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 होय। और रोटी तो देख लो माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये है दाल तड़का, माशाल्लाह। अभी एक लुकमा खाया मैंने, खाना पास है। और ये आ गई माशाल्लाह तबारकल्लाह चिकन बिरयानी। सब ये आला रब्बी बनाते तज़ीबान। खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। हमने यहाँ पे जो चीज़ें खाई वो सारी बनी है 1030 बात की। बहुत सही है यार। अगर आप लोगों को आना हो तो ये इसकी लोकेशन में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे आना, बहुत मज़े का खाना था, लव खाना। मतलब हमने टेक अवे भी करा लिया, रात को भी खाएंगे। भाई वैसे तो बीच पे आने का टाइम दिन का होता है, लेकिन हमें आते आते रात हो गई है। लेकिन हवाएं जो चल रही हैं ना बहुत खूबसूरत हैं, और नज़ारे भी इस टाइम बहुत खूबसूरत हैं। लेट्स वॉक एंड डिस्कवर कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ये पूरा पतोंग बीच वॉक है ना, ये करते हैं ना। हाँ, आ जाओ। अच्छा, खाने के बाद की वॉक भी हो जाएगी। ये वहाँ इधर से यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, आ जाओ। डूरियन की बदबू आना शुरू हुई। हाँ, यहीं कहीं बिक रहा होगा डूरियन। ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं लाइन से ना। हम सी फूड ट्राई करेंगे यहाँ पे यार। ठीक है। हम लोग ना सुबह को तकरीबन 9 बजे के उठे हैं, और थक के चूर हुए हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी सी दिल कर रहा है कि थोड़ा सुकून करें, तो हम लोग ये एक कोकोनट वाटर पी के मैं ये
खोले हमारे सामने तो नहीं है ना? वहीं से अंदर से खोल के लाए, कोई बात नहीं। बस एक कोकोनट वाटर पी के और उसके बाद सीधा फिर हम जाएंगे घर, सुकून करेंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके 2-3 घंटे के बाद फिर आएंगे। वन मोर। भाई ये जन्नत की चीज़ ये है ना। आता है इसको पी के कोकोनट वाटर को सारे इंसान के जिस्म के अंदर की ठंड पै जाती है। ठंड पै जाती है लिटरली। हम एक इसलिए लेते हैं क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा होता है पानी, तो 2 लोग आराम से पी लेते हैं और काफ़ी हो जाता है। वाह सुजुकी तेरे शौक निराले, सिविक की लाइटें लगाई हुई हैं पीछे। चलो भाई यहाँ पे हम लोग अपना ये प्यारा सा दिन ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे फुकेट के बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग आने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आहा।